नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आप सबके ही अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं और आरसीबी वीएस सीएसके गेम, जो कि है धोनी वीएस कोहली। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। धोनी बनाम कोहली, आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। और इस शो के चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ पलाश भाई है, लाइव फ्रॉम अबू धाबी इस समय। और साथ ही साथ हमारे साथ है अमित भाई। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। अनमोल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पलाश भाई का भी शुक्रिया जो कि डायरेक्ट हमारे साथ अबू धाबी से जुड़ रहे हैं। सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले तो पलाश जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप कल का मैच में ग्राउंड पे ही अवेलेबल थे, वेंकटेश अय्यर के इनिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। वेंकटेश अय्यर जो बहुत काफ़ी समय से इस टीम से है, तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ उन्हें मौके मिले नहीं, और आधा हाफ हो जाने के बाद अब उन्हें जो मौका मिला है वो दोनों हाथों से जो मौका है वो कबूल किया उन्होंने। और मौके की तलाश में ही थे, ऐसा लग रहा था शुरुआत से ही। और मौका जैसे ही मिला वैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू कर दिया। पहले मैच में भी अच्छे रन्स बनाए और दूसरे मैच में भी भाई हाफ सेंचुरी जड़ दी। बहुत बढ़िया कमाल की इनिंग रही उनकी। चले अमित भाई, हम आज के मैच से शुरू करेंगे। कल हम लोग प्रीव्यू के शो पे नहीं आ पाए थे, उसके लिए पहले दर्शकों से खेद चाहते हैं कि कल कुछ रीजंस की वजह से मैं ही नहीं आ पाया था। और पलाश जी, जो कि अबू धाबी में थे, उन्होंने पिच रिपोर्ट हालांकि कर दी थी कल। लेकिन हम लोग अमित भाई के साथ मैं प्रीव्यू शो में नहीं आ पाया था, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ दर्शकों के सामने। अमित भाई, आज है बड़ा मुकाबला कोहली बनाम धोनी, दो बड़ी टीम। हालांकि ऑन पेपर देखे तो राइवलरी में सीएसके बहुत ज्यादा आगे है, आरसीबी से बहुत सारा मैच हराया है आरसीबी को सीएसके ने। लेकिन फिर भी पिछले अगर 6-7 गेम्स देखे तो अब टक्कर थोड़ी बहुत अच्छी हुई है। और आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही टीम की परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक रही है। हालांकि सीएसके ने पिछली, अगर आपको याद हो, पहली बार जो फिक्सचर हुआ था दिल्ली में, आई थिंक, जब आरसीबी को चेन्नई ने पूरी तरह से रैप होल्ड कर दिया था। या फिर वो मुंबई मुंबई लेग था, सॉरी मुंबई लेग था, जहाँ पे आरसीबी को पूरी तरह से रैप होल्ड कर दिया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। वहां पे आरसीबी की टीम को वो आखिरी, वो जो 37 रन वाला ओवर था जडेजा ने लगाया था हर्षल पटेल को, जो लास्ट ओवर था, उसके बाद जो परफॉर्मेंस जडेजा ने विद द बॉल की थी, तो जडेजा उस टाइम पूरे सेंट्रल रोल पे थे, इस तरह से उन्हें हरा था। तो क्या ये एडवांटेज रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास कि उन्होंने पहला मैच हालांकि जीत लिया है, और आईपीएल में भी अभी पार्ट 2 की शुरुआत भी उन्होंने जीत के साथ ही की है? तो क्या ये एडवांटेज है चेन्नई सुपर किंग्स के पास मेंटली, कि वो ज्यादा सेटल्ड टीम नजर आ रही है कंपेयर टू आरसीबी? देखिए अनमोल जी, वैसे मेरी राय में यदि देखा जाए तो टीमें मेरे ख्याल से ना दोनों सेटल नजर आ रही है, दोनों टीमें बैलेंस है। लेकिन मतलब एक मिनट, जैसा कि आपका आपका फोन के पोजीशन को आप थोड़ा सही से होल्ड कर लेंगे तो आपको आवाज हमारा क्लियर तक आ जाएगा। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है हमारे पास। जैसा कि आपने कहा है कि देखिए दोनों टीमें सेटल लग रही है। दोनों टीमों मेरे हिसाब से टीमें दोनों बैलेंस है। दोनों टीमों के पास अच्छी बल्लेबाजी है और अच्छी गेंदबाजी है। हाँ, हम्म। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि एडवांटेज, देखिए हम ऑन डे जाते हैं, ऑन करेंट फॉर्म जाते हैं। लेकिन आपने जो कहा था कि पिछला जो लेग हुआ था मुंबई लेग, बिल्कुल बेशक हर्षल पटेल वो दिन याद नहीं करना चाहेंगे। और रविंद्र जडेजा ने जो बर्ताव उनके साथ किया था, सो वो हम सभी को याद है। लेकिन देखिए अभी हम करंट देखें तो चेन्नई पहला मैच जीत चुकी है। वो भी कहाँ से जीता है उन्होंने, 24 पर 4 होने के बाद। और आरसीबी जो है वो वन साइडेड मैच हारा है कोलकाता से। यदि देखा जाए तो उनके भी एक तरफ से 7 ओवर में 50 रन बन गए थे, वहां से उन्होंने 92 रन पर लेट डाउन हो गए। सो डेफिनेटली थोड़ा सा चेन्नई के साथ कॉन्फिडेंस हाई है। चेन्नई को एडवांटेज ज्यादा इसलिए है कि उन्होंने प्रीवियस गेम में उन्हें हराया भी था बेंगलोर को। और जो दूसरे लेग की शुरुआत भी उन्होंने काफी शानदार की है। जीत गए इसलिए उसे शानदारी कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उनके एक तरफ से 24 पे 4 थे। सो
बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हाई होगा। विराट कोहली सोचना पड़ेगा, टीम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यही है कि जी हाँ। एडवांटेज डेफिनेटली धोनी के पास थोड़ा ज़्यादा है। जी हाँ, तो जिस तरह से एक मेंटली रोल, जैसे आपने बोला कि एडवांटेज चेन्नई के पास ज्यादा। अब मैं सीधा प्लेइंग 11 पे आऊंगा और सबसे पहला सवाल पलाश भाई से करूंगा। पलाश भाई, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के प्लेइंग 11 में आप आरसीबी से? जी, आरसीबी में तो मैं एक ही बदलाव करना चाहूँगा आज। जो भरत जो खिलाड़ी है, उनके जगह पर मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन को खिलाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है मोहम्मद अजहरुद्दीन, और मौका देना चाहूँगा क्योंकि सुना है उनके बारे में काफ़ी कुछ करामाती कर सकते हैं वो। बहुत दम है उनमें, ऐसा सुना है। जैसे हमारे पूर्व दिग्गज रह चुके हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक उसी उन्हीं की तरह। उनका कंपेयर तो नहीं करेंगे उनके साथ, लेकिन आ, सुना है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो करंट मोहम्मद अजहरुद्दीन है, वो भी कुछ उसी तरह के खिलाड़ी है। तो आज देखना चाहूँगा कि आरसीबी उन्हें मौका देती है या नहीं। अगर मौका देती है तो ज़रूर मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी सवाल। काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है अमित भाई कि आरसीबी ने उस मैच में एक अजीब सा ही बॉलिंग कॉम्बिनेशन खिलाया था। वनिंदु हसरंगा और चहल जरूर थे, लेकिन दो लेग स्पिनर्स क्या एक ही टीम की शारजा आप देखेंगे आज, क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है यहाँ पे, तो लेग स्पिनर्स की वाट लग रही जी अनमोल जी, मुझे ना यहाँ पे देखिए ये है कि वनिंदु हसरंगा के साथ ना उन्हें बैटिंग एडवांटेज ज्यादा मिलता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो आपने कहा है कि ये तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें दो स्पिनर खिलाने चाहिए, वनिंदु हसरंगा को उन्हें खिलाना चाहिए। क्योंकि तो यदि मेरे हिसाब से यदि आप चेंजेस कहें तो मैं बिल्कुल सचिन बेबी जो है उनके जगह पर रजत पाटीदार या मोहम्मद अजहरुद्दीन, जैसा कि पलाश भाई ने कहा, बिल्कुल मैंने भी सुना है उनके बारे में, काफी है। अट्रैक्टिव बैट्समैन है। सो बहुत या तो अच्छा फिर खेलते हैं। अगर आपको एक उनकी इनिंग्स याद करा दूं तो 160 प्लस का एक चेस था अगेंस्ट मुंबई, जो उन्होंने केरला के साइड से वो खेल रहे थे और ओपन किया था उन्होंने। और क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने वो सेंचुरी मारी थी और मैच जिताया था केरला को। तो जब बिल्कुल अनमोल जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे, क्योंकि देखिए हम ना केएस भरत के बारे में यार एक मैच से हम ज्यादा नहीं बोल सकते। सो मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आरसीबी को। हाँ, आप सचिन बेबी को, क्योंकि मैंने उनको जहां तक देखा है बनस्पत केएस भरत के उनसे कहीं ज्यादा खेल चुके हैं। सो सचिन बेबी की जगह मैं रजत पाटीदार को या मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन दो में से किसी एक को खेलता देखना चाहता हूँ। और जो है यदि मोहम्मद अजहरुद्दीन खेलेंगे तो वो मुझे लगता है कि वो 4 या 5 नंबर पर भी आके अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। हाँ, यदि रजत पाटीदार खेलते हैं तो डेफिनेटली उन्हें 3 नंबर पे ही आना होगा। सो देखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन विराट कोहली की किसको खिलाते हैं, लेकिन ये दो चेंजेस हैं। और रही बात वानिंदु हसरंगा और यजवेंद्र चहल की, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली दो लेग स्पिनर के साथ इस बार जाएंगे। अ, तो कोई और जो दूसरे फॉरेनर प्लेयर होंगे शायद उनके उनके साथ विराट कोहली जा सकते हैं। हम्म। इस तरह की पिच जिस तरह की है पलासी, फ्लैट पिच है, वनेंदु हसरंगा के जगह पे आप किसको स्क्वाड से, क्या दुष्मंता चमीरा आज आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं? कंसीडरिंग जो पेस पे वो बॉलिंग करते हैं 140 प्लस कंसिस्टेंटली, एक्यूरेसी जो उनके पास है, कायल जेमिसन, मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ दुष्मंता चमीरा, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी। जी, अगर वरिंदो हसरंगा अगर नहीं खेलते हैं तो वनिंदो हसरंगा अगर नहीं खेलते हैं तो शायद हो सकता है दुष्मंता चमेरा हमें खेलते हुए दिख जाए। लेकिन मुझे तो अभी तो फिलहाल मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे आज विराट कोहली। दुष्मंता चमेरा को मौका मिलेगा नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन
अगर वनिंदो हसरंगा नहीं खेलते तो दुष्मंत चमीरा को शायद मौका मिल सकता है। अमित भाई, मेरे को आपसे अभी सवाल पूछना है कि किस तरह से देखते हैं आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को? कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप चेन्नई से? जी मुझे नहीं लगता कि धोनी कोई चेंजेस करेंगे। यदि मेरे हिसाब से यदि धोनी को चेंजेस करना है तो डेफिनेटली मैं ना जॉर्ज हेजलवुड को बाहर रख के, यदि सैम करन अवेलेबल है तो मैं उन्हें खिलाना चाहूंगा। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि धोनी विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हाँ, लेकिन यदि सैम करन अवेलेबल हैं तो जॉर्ज हेजलवुड की जगह सैम करन को मैं खिलाना चाहूंगा। या तो फिर क्योंकि देखिए जैसा आपने कहा है कि ग्राउंड छोटा है और फ्लैट पिच है तो सैम करन बल्लेबाजी से भी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। सो कभी अगर चेन्नई को ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं एक चेंजेस मुझे लग रहा है कि जहां तक मैं देखता हूं कि जॉर्ज हेजलवुड की जगह सैम करन को मैं देख सकता हूं। पलाश भाई, जिस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट हमने आरसीबी का देखा है, कुछ बताइए, क्योंकि चहल के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रही है आरसीबी की टीम। जी बिल्कुल, चहल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो रही है। आपके पास शाबाश अहमद भी एक विकल्प है गेंदबाजी में। वाशिंगटन सुंदर हालांकि फिट नहीं है, तो वाशिंगटन सुंदर हुआ करते थे चहल का साथ निभाने के लिए, लेकिन फिलहाल चहल का साथ निभाने के लिए अब साथ ढूंढना पड़ेगा वैसे आरसीबी को, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो आरसीबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। और फिलहाल तो चहल के ऊपर ही पूरा दारोमदार है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में वही एक बॉलिंग डिपार्टमेंट के कप्तान हैं चहल। अगर यूजी चहल की हम बात कर रहे हैं इस समय तो चहल के साथ एक विकल्प ढूंढना होगा आरसीबी को। कंसीडरिंग शारजा जैसा पिच है अमित भाई, काइल जेमिसन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा विद द बॉल एंड विद द बैट दोनों? अनमोल भाई बॉलिंग से तो आपको पता है कि उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लंबे कद के हैं तो बाउंस भी उन्हें वैसे तो है फ्लैट, लेकिन तो भी वो बाउंस जनरेट कर लेते हैं। पेस भी उनके पास अच्छी खासी है, सो उन्हें बाउंस का एडवांटेज तो मिलेगा। हाँ, बैट की बात कही तो देखिए मुझे लगता है ना कहीं कि विराट कोहली यदि जैसे नंबर 1 कोहली और पड्डीकल, नंबर 3 पर रजत पाटीदार, या जो भी कोई खेलेगा समझ लीजिए कि केएस भरत नंबर 4, डिविलियर नंबर 5, मैक्सवेल, तो मुझे लगता है ना कि एक बार उन्हें 6 नंबर पर ट्राई करना चाहिए काइल जेमिसन को। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 6 नंबर पर आप उन्हें 7-8 नंबर पर भेजते हो, या तो 6 नंबर पर यदि हम काइल जेमिसन और 7 नंबर पर हर्षद पटेल को रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए ना बेटर बैटिंग लाइनअप होगा। और वो लंबे हैं तो आपको पता है कि वहाँ के ग्राउंड छोटे हैं, शारजा का ग्राउंड, तो यदि उन्हें 3-4 ओवर भी मिल गए, उन्होंने अगर 10-12 बॉलें खेल ली तो आपको 30 रन तो आराम से दे सकते हैं। और किस तरह के 30 रन देंगे, कितने बॉलें बाहर जाएंगी, ये तो आप खुद ही जान सकते हो। तो आज शायद आरसीबी के फैंस ये उम्मीद कर रहे हो पलाश जी की काइल जेमिसन की जरूरत ही ना पड़े बैटिंग से, कोहली, डिविलियर्स और मैक्सवेल का शो दिख जाए आज और 200 प्लस का रन दिखे। चेन्नई सुपर किंग्स को अब अपने चेन्नई की बैटिंग लाइनअप के हिसाब से देखकर पलाश जी, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़े तो और कोई बल्लेबाज जडेजा के अलावा कुछ ज्यादा टच में नजर नहीं आ रहा है। अभी हमको पता नहीं है इंजरी अपडेट क्या है राइडू का, क्या राइडू आज खेल सकते हैं या नहीं। और अगर उस केस में राइडू नहीं होते हैं तो फिर क्या आप पुजारा को आज खेलते हुए देख रहे हैं? जी नहीं, पुजारा तो नहीं। रॉबिन उथप्पा एक विकल्प है इनके पास। रॉबिन उथप्पा को भी खिला सकते हैं आप, क्योंकि एक विकल्प है, अच्छे प्लेयर है रॉबिन उथप्पा। पुजारा को तो इंतज़ार करना पड़ेगा। रॉबिन उथप्पा एक विकल्प है, रायडू अगर नहीं खेलते हैं तो रॉबिन उथप्पा एक विकल्प है, और वो फिट है और बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है वैसे वो, लेकिन विकेट कीपर के ज़्यादा चांसेस उन्हें मिले नहीं, तो रॉबिन उथप्पा को आप खिला सकते हैं बतौर बल्लेबाज। बिल्कुल पलाश भाई, लेकिन उनके तरफ ना नारायण जगदीशन भी हैं, उन्हें भी खिला सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया नाम लिया, नारायण जगदीशन, जो विकेट कीपर है तमिलनाडु की ओर से, बहुत जबरदस्त बैटिंग करता है।
नंबर 4, 5, 3, 1, 2 कहीं भी खेल सकता है, और बिल्कुल। अबिलिटी उनके पास वही है, और लेफ्ट हैंडेड। ऐसा हमने चेन्नई के साथ देखा है, शायद आईपीएल के यही इसी आईपीएल में किसी मैच में रॉबिन उथप्पा से पहले उन्हें खिलाया गया था। हाँ वो तो है, एक बार उन्हें नहीं, 2020 में तब रॉबिन उथप्पा हुए थे नहीं चेन्नई नहीं के नहीं, टीम अभी में, के तब आईपीएल, तब उन्हें रिसेंट खिलाया आईपीएल की गया बात था। हो रही है। हाँ उन्होंने खिलाया था 2020 में नारायण जगदीशन को। 2020 में आई रिमेम्बर जब नारायण जगदीशन खेले थे, और वो केदार जाधव उस टाइम होते थे चेन्नई में, उनकी जगह पर खेले थे, तो वो एक मूव था। अब भी यहाँ पे केदार जाधव कोई बचा नहीं अब चेन्नई के पास। अब ज्यादा ये लिवरेज ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स अब ट्राई ये करेगा कि अब ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा कोई बल्लेबाज अपने बैटिंग से परफॉर्मेंस दे। शायद सुरेश रैना मिस्टर आईपीएल जैसा कि उनको कहा जाता है, क्या वो परफॉर्मेंस देंगे? बहुत ज्यादा सवाल है, सवाल का जवाब वक्त में छुपा है। हम लोग अभी जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शंस पर आएंगे, तो पहले हम पलाश भाई आपसे शुरू नहीं, करेंगे। आप हम फैफ डुप्लेसी को नहीं भूल सकते। यही शारजा का ग्राउंड है। 36 बॉलों में 72 रन ऐसी एक या जी दो हाँ, इनिंग खेली है उन्होंने। जी हाँ, 36 गेंदे 72 रन। और ये शारजा का ग्राउंड तो हमें खास वजह से शेल्डन कॉटरल के उस ओवर के वजह से भी याद होता है। तो तो पलाश जी, पहला आपसे सवाल है, क्योंकि आप बड़े क्लोजली सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हो। हम लोग भी यानी सारे फैंस मॉनिटर कर रहे हैं, बट आप तो वहीं पे हो। तो पहला प्रेडिक्शन मैं आपसे ही लेना चाहता हूँ कि जिस तरह का वेदर वगैरह है, जिस तरह का सब सब कुछ है, क्या स्कोर आप पहले इनिंग में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या 200 आज हमें देखने मिल जाएगा इस जी हाँ आईपीएल का शायद पहला 200? जी, ऐसा कह तो नहीं सकते कि शारजा है तो बड़े रन तो होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फिर भी सभी को लगता है कि 200 से ऊपर बनना चाहिए। सभी चाह रहे हैं, लेकिन जैसा आप आरसीबी का छोटा ग्राउंड है तो वहाँ पे भी आप अक्सर उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई बार तो टीम 150 के अंदर ही ऑल आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 200 आज तो बनने हैं। 205 206 कम से कम मुझे लगते हैं पहली इनिंग में। अमित भाई, द बैटल ऑफ सिक्सेस, कौन सी टीम ज्यादा छक्के मार रही है फिर, आरसीबी या चेन्नई? नो डाउट अबाउट इट, आई विल गो विद आरसीबी। आरसीबी ज्यादा छक्के मार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना स्कोर कॉम्पिटिटिव मानते हैं इस मैच में? अब अनमोल जी देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पर 225 भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। सो अब हम इसका देखिए, लेकिन हाँ, ये- यदि आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि 200 से 210 से 200 से लेके 210 आराम से आज बनेंगे, और इतना कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता है। ये भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, यदि आप 200 210 बना रहे हैं तो अब डेफिनेटली गेम में है। पलाश जी, कौन सी टीम जीत रही है आज? जी, आज तो मुझे लग रहा है चेन्नई सुपर किंग। अमित भाई? जी देखिए, डेफिनेटली इस बार ना आरसीबी जीत रही है। आरसीबी, दैट्स आई एम गोइंग आल्सो विद आरसीबी विल विन टुडे। सो जी अब हम बिल्कुल। चलते हैं एंड पॉइंट पे, और मुझे पता है पलाश भाई, एक मंद सी मुस्कान आपके चेहरे नहीं, पर है, क्योंकि नहीं, नहीं हमें मुझे हमें 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 पलाश जी से एक सवाल पूछना चाहिए। देखिए, वो अबू धाबी से लाइव है। जितनी चीजें वो कवर कर सकते हैं उतनी हम तो यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। देखिए, आज के मुकाबले के बारे में कुछ चर्चा क्राउड में या कहीं उनके वहाँ के लोगों में कुछ आपको सुनने को मिला है? किस तरीके से वहाँ किस तरह से चर्चा की जा रही है? हाँ, वो एक बढ़िया सवाल है। क्या माहौल लग रहा है आपको अबू धाबी हाँ बिल्कुल, आईपीएल? क्या माहौल लग रहा है अभी? जी, माहौल तो काफ़ी गर्मा गर्मी चल रहा है। और आज तो जो आज का जो मुकाबला है, इस मुकाबले को लेकर तो बड़ा ही शोर चल रहा है इस मुकाबले के बारे में। तो यही कह रहे हैं कि भाई आरसीबी आज सबकी फेवरेट है। चेन्नई चेन्नई से भी ज़्यादा मुझे आज आरसीबी के फैंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि है तो दुबई में, तो दुबई आबू धाबी कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। और शारजा में आज का मुकाबला है, तो फिर भी आबू धाबी से भी वहाँ के जो फैन है, तो आरसीबी के फैन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आरसीबी फेवरेट लग रही है सभी की। लेकिन चेन्नई सुपर किंग भी कम नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स भी उसके पीछे पीछे है ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल चल रहा है। स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। कल ही ऑन रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड मुझे पता चला था कि शारजा का एक रेस्टोरेंट है जो कि पाकिस्तानी ओनर है उनके, और उन्होंने एक
शायद एक कुछ कॉन्टेस्ट रखा था कि वो जो रेस्टोरेंट में जो लोग ये लाइक 1000 के ऊपर जो, सॉरी 500 dirhams के ऊपर जो लोग खाना खाते हैं उनके रेस्टोरेंट में, उनको आईपीएल का मैच उनके तरफ से फ्री मिलेगा, यानी फ्री में देखने मिलेगा। तो जी हमने बिल्कुल। बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को देखा था कि वो इंटरेस्टेड थे, और दुबई में, अबू धाबी में और शारजा में इवन पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी बढ़िया है, बांग्लादेशी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, और तीनों कंट्रीज के लोगों में एक्साइटमेंट है अमित भाई। जी बिल्कुल, और धोनी को बहुत पसंद करते हैं, धोनी बहुत सभी के फेवरेट है। आज भले ही आरसीबी से कम परसेंटेज में यहाँ पर चेन्नई को वोट मिले हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के भी फैन काफ़ी है, बहुत फेवरेट मानते हैं एमएस धोनी को यहाँ के वो पब्लिक। तो हर कोई मानता है, वो तो हर कोई मानता है भाई, जो क्रिकेट फॉलो करता है। महेंद्र सिंह धोनी को कोई फेवरेट माने या ना माने, कोई हो ही नहीं सकता जो महेंद्र सिंह धोनी को फेवरेट ना माने। और जी, क्योंकि मैं यही हूँ, तो इसीलिए मुझे मुझे भी उतना ज्ञात नहीं था कि यहाँ के लोग इतने भी पसंद करते होंगे एमएस धोनी। लेकिन आज मुझे भी पता चला, यहाँ पर होने के कारण आज मुझे भी ज्ञात हुआ कि भाई महेंद्र सिंह धोनी के फैन यहाँ पर भी कम नहीं है। तो अमित भाई आपका थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है, थोड़ा आप करीब आकर अगर बोले तो मजा आता। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मैच चाहे कोई भी जीते, लेकिन जो धोनी और कोहली की जो फैन फॉलोइंग है, डेफिनेटली वो तो दोनों भी फैन के बीच में अच्छी टसल होगी। आज मजा आएगा देखने में। जी जी मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को देखने में बहुत मजा आएगा। पलाश जी अनफॉर्चुनेटली आप आज शारजा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब भी शारजा में जाए बहुत सारा मैच, अच्छा मैच और एक मैच कवर करें। उम्मीद करता है लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप आपको प्रेडिक्शन के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत जी बड़ा हाँ, जी हाँ बिल्कुल। और टेलीग्राम चैनल में कॉल भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सवाल भी आप पूछे अपनी जाएंगे। प्रेडिक्शंस, जी हाँ, आप अपनी प्रेडिक्शंस डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। पोल्स रहेगी आज से टेलीग्राम चैनल पे, एक्सक्लूसिव पोल्स, जो कि आईपीएल में कौन सी टीम जीत रही है कौन सी नहीं, वो आप हमें प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम जो भी नॉस्टा प्रो ड्रीम 11 है, सारी की सारी प्रेडिक्शंस तो वहीं पे आपको मिलती है। न्यूज आर्टिकल्स अब से आपको वहीं पे मिलेंगे। तो क्रिकेट के न्यूज आर्टिकल्स और स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम तीनों भी हमारी टीम की ओर से आपसे विदा लेते हैं। उससे पहले पलाश जी, जानने से पहले आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आई नो कि आप आरसीबी फैन हो और चेन्नई सुपर किंग्स को बड़े ही, मतलब आपका दिल कह रहा है कि आरसीबी को सपोर्ट करना है, दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं चेन्नई सुपर किंग्स जीत रही है। जी तो बिल्कुल। इस दुविधा को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आई नो कि आप आरसीबी के बड़े फैन हैं और विराट कोहली के पर्सनली बहुत बड़े फैन हैं, बट फिर चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं आप। क्या है इस दिमाग में, इस चेन्नई सुपर किंग्स जी, को क्योंकि दिमाग यही कह रहा है मेरा कि आज चेन्नई जीतेगी, क्योंकि जो आरसीबी का जो रिकॉर्ड और हाल अगर देखा जाए, तो हालिया फॉर्म अगर देखा जाए आरसीबी का, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा। आरसीबी के जो प्लेइंग 11 है वो भी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा चिंता जता रही है मेरे दिमाग में। तो आज इसीलिए मुझे मेरा दिमाग कह रहा है कि भाई जो चेन्नई सुपर किंग है वो थोड़ी भारी पड़ेगी आरसीबी पर। इतना ध्यान रखना, अगर मैक्सवेल और क्विलियर चल गए तो आपका दिलो दिमाग सब बंद हो जाएगा। या वो तो होना ही है, क्योंकि मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली और पडिक्कल के ऊपर ही है जो भी कुछ है। अमित भाई आपसे भी सवाल वही है कि आप विराट कोहली के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स है, जितने भी हमारे जो टीम है फिर आसपास के फ्रेंड सर्कल, आप वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स है विराट कोहली की, और फिर आरसीबी का सपोर्ट आज। देखिए अनमोल जी, मैं विराट कोहली का क्रिटिक्स जरूर हूँ, लेकिन एज अ प्लेयर मैं उनका क्रिटिक्स नहीं हूँ। ये आप सभी जानते हैं। मैं ना एज अ कैप्टन उनका क्रिटिक्स हूँ। हाँ, मैं यदि आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ तो विराट कोहली के अकेले की वजह से नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एबी डिविलियर्स है, खासकर मैं एबी डिविलियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, न केवल एज अ क्रिकेट की वजह से, वो एक अच्छे इंसान भी हैं और
जो जिस तरह से वो चीजों को हैंडल करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को गाइडेंस देते हैं, आरसीबी को सपोर्ट करना बनता है। आज का ही नहीं, मैं पिछले 5-6 साल से ही आरसीबी को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। और ये भी याद रहे कि पहला मैच चेन्नई जीत चुकी है, सो होपफुली कि आरसीबी बदला लेने के इरादे से जरूर उतरेगा आज, और डेफिनेटली आरसीबी ये जीतेगा। जी चाहता तो मैं भी हूँ आरसीबी जीत जाए। अगर आज मैक्सवेल चल गए तो दिल खुश हो जाएगा, दिमाग हालांकि शांत हो जाएगा। पलाश जी की दुविधा जी, उनकी दुविधा बनी हुई है, लेकिन मैं टोटली आरसीबी के साथ हूँ। चलिए पलाश भाई, आपको दुबई अबू धाबी में अभी आराम भी करना है, बहुत सारे कवर करना है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, इजाजत ले लेते हैं दर्शकों से, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।